नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस्टर टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक देश में इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है और केंद्र सरकार का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक नारा लेकर के चल रही है और भारत में और कितना ज़्यादा डेवलप करवाया जा सके। और जिस तरीके से आपने देखा था कि बीते साल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में G20 करवाया गया और उसमें देश विदेश के तमाम निवेशक पहुँचे और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है उस पर विचार विमर्श किया गया और तमाम निवेशक उत्तर प्रदेश में अपना निवेश भी कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक अहम मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में अन्य प्रांतों की भांति ही लीज होल्ड औद्योगिक जो भूमि है उसे फ्री होल्ड करने की कई संगठन है वो सरकार से मांग कर रहे हैं। लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने से प्रदेश में औद्योगिक विकास तथा सरकार को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भी लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने से आवश्यक चीज़ें ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बढ़े और उत्तर प्रदेश सरकार को जो है इसका लाभ भी होगा। तो चलिए अधिकारी क्या कहते हैं इस बारे में हम बात करते हैं उनसे और क्या सरकार से उनकी मांगे हैं इस पर भी हम उनसे ही बात करते हैं। इस बार का हमारा मेन मुद्दा जो है, जो पिछली बार भी हमने उठाया था और जो अभी रिजॉल्व नहीं हो पाया है, हमारी जो इंडस्ट्रियल लैंड्स हमें सरकार के द्वारा मिलते हैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ के, वो लीज होल्ड राइट्स के ऊपर मिलते हैं। हमारी डिमांड, हमारी रिक्वेस्ट सरकार से निवेदन यही है कि इन लीज होल्ड राइट्स को आप फ्री होल्ड में कन्वर्ट कर दें ताकि हम लोग जो हमें उसके डिफरेंट परमिशंस के लिए हमें पिलर टू पोस्ट दौड़ना पड़ता है, अथॉरिटी के ऑफिसेज में बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, उस हैरेसमेंट से हम लोग बच सकें और हम लोग तेज़ी से अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट कर सकें और प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का माहौल एक बन सके, बेटर माहौल बन सके। मैं ज़रूर बधाई देना चाहूँगा कि इस प्रेजेंट सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन इस मैटर के ऊपर अगर वो एक निर्णय लेते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में और बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारे पास में अभी लैंड जो है वो अवेलेबल नहीं है। बहुत से हमारे मेंबर्स हैं, एक 50 से 60 हज़ार करोड़ के MOU तो हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स का है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, इसलिए नहीं धरातल पे उतर पाए हैं क्योंकि उनको लैंड अवेलेबल नहीं हो पाई है। तो अगर गवर्नमेंट अपना वैल्यू अनलॉक करती है, उनके पास फंड्स जनरेट होंगे, नए इंडस्ट्रियल एरियाज़ का डेवलपमेंट होगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकेगा और प्रदेश के अंदर तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाएगा। नहीं, देखिए जो माहौल बना है इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रदेश के अंदर, शायद इससे बेहतर माहौल कभी भी नहीं था, तो ये मैं ज़रूर बधाई देना चाहूँगा। लेकिन हम अभी और बेहतर कर सकते हैं और ये सरकार भी मानती है और उस तरफ हमारे एफर्ट्स लगने चाहिए, क्योंकि अभी हमें जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 5 ट्रिलियन का एक जो उन्होंने हमें मिशन दिया है, एक टारगेट दिया है और उसके अनुरूप में एक $1 ट्रिलियन का हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने टारगेट लिया है। तो हमें जब उसको अचीव करना है तो हमें 3 टाइम्स ग्रोथ करनी है और 3 टाइम्स ग्रोथ करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उतनी जॉब्स क्रिएट होंगी। तो हमें इस मैटर के ऊपर अगर एक निर्णय होता है तो एक ये माइलस्टोन डिसीजन होगा और एक ये मील का पत्थर साबित होगा जिसमें तेज़ी से हम लोग फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक्टिविटी बढ़ पाएगी। नहीं, देखिए जो मोस्टली जो परमिशंस हैं सरकार ने निवेश मित्र के थ्रू उसको डाल दिया गया है, लेकिन हमारी बहुत सी टेक्निकल इश्यूज़ के ऊपर हमारी एप्लीकेशंस रुक जाती हैं या रिजेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, तो और या उसमें हमारा अननेसेसरी समय ख़राब होता है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो बॉटलनेक्स हैं सरकार इस तरफ भी कोशिश करे। जब सरकार ने पुराने कानूनों को रिव्यू किया है, जो आज़ादी से पहले के कानून थे, एक जो ये लीज होल्ड राइट्स के ऊपर इंडस्ट्रियल लैंड्स को दे जा रहे हैं, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर चेक, हर पॉइंट के ऊपर परमिशंस लेना, अगर मेरे को शेयर होल्डिंग का पैटर्न चेंज करना है तो मुझे उसकी परमिशन भी लेनी पड़ती है। मेरे को अगर नया कोई इन्वेस्टर इनकॉर्पोरेट करना है, मेरे को उसकी परमिशन भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। हम रेगुलर परमिशंस, मैप अप्रूवल, स्ट्रक्चरल, ये सब चीज़ों के लिए हम कहीं पीछे नहीं है कि हम वो अप्रूवल्स नहीं लेंगे, वो तो एक ऑर्गेनाइज ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये अननेसेसरी, मेरे को अगर बैंक से लोन लेना है और मेरे को अपनी लैंड को बंधक बनाना है तो या एज ए कोलेटरल रखना है, तो मुझे अगेन उसकी परमिशन लिए बिना मैं नहीं बढ़ सकता हूँ आगे। अगर मेरे पास में बड़ा स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट कर रखा है और मेरे पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस है, उसको मैं रेंट पे देना चाहता हूँ, तो अगेन आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम UPSIDA, ओनली देन आई कैन गिव दैट एक्स्ट्रा स्पेस ऑन रेंट।
सो ऑल मेरे इतने ज़्यादा चेक्स हैं, इतने ज़्यादा कंट्रोल्स हैं कि वो एक प्रैक्टिकल तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता। लीज होल्ड टू फ्री होल्ड के लिए हमने मांग करी है सरकार से, और जिसमें हम चाहते हैं, अभी तक हम लोग, जैसे कि आप लोगों में आपने भी सुना होगा कि कई साल से इस मुद्दे को ये उठाता आया है, और हम ये चाहते हैं कि अभी तक एक तरफा हम लोग की बात को नकार रही है सरकार और उसको समझना नहीं चाह रही है। हम लोग की बात को सुने और हम लोगों से एक डिबेट करें, और जो चीज़ इनकॉर्पोरेट करी जा सकती है और जो चीज़ उसमें से ली जा सकती है उसको लेकर के हमें सहूलियतें देनी चाहिए। एक एक चीज़ पे, एक एक जगह पे चेक पॉइंट लगाना और हमें एक बाबूशाही के उसमें फंसे रहने से नहीं, अब ग्रोथ होगी। इंडस्ट्रियलिस्ट को आज की तारीख में ये चाहिए कि फास्टर मूवमेंट, जैसे कि गुजरात की बातें हम लोग सुनते हैं खाली, और वहाँ पे जिस तरीके से अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो एक ही फोरम पे सारी चीज़ें मिलती हैं। नो डाउट हमें क्लियरेंसेस के लिए हम निवेश मित्र हमारे पास है, लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए हमें प्रॉपर और फैसिलिटेशन चाहिए उसके अंदर। सर, कई राज्यों में भूमि को फ्री होल्ड में बदलने की जो पॉलिसी लागू की गई है, वो राज्य कौन कौन से? जैसे कि अभी बताया था हम लोग ने, ये भी हरियाणा में हो चुका है, वेस्ट बंगाल में रिसेंटली हुआ है, कर्नाटक में हुआ है, ये तमिलनाडु में हुआ है। ये तो आपने देखा कि सभी लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार लगातार हम लोगों की समस्याओं को सुन तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नकार भी रही है। अगर ये समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में जो निवेश है, जैसे G20 का आयोजन किया गया, तमाम निवेशक यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें जो लीज पर जो ज़मीनें मिलनी है औद्योगिक करने के लिए, वो नहीं मिल पा रही हैं, जिसके कारण जो है उत्तर प्रदेश में निवेश करना मुश्किल हो रहा है। कई बार हम लोग दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं और उन्हीं कारणों से हम लोगों का काम भी रुक जाता है, और लोन लेने में भी समस्याएं होती, जिसको लेकर आज इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन ने ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में आयोजित की है। वीडियो आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।